विगत 8 दिवसों से चल रहा है। आज कथा विश्राम की ओर प्रस्थान कर रही। पूज्य श्री मानस शरण जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हो, इसके पूर्व आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की भक्ति में सबसे बड़े बड़भागी हैं। सीधा सीधा भाव है, आप सब समझ रहे हैं। अवधि में श्री हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़भागी नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। मैं आप सबको श्री राम कथा अनुरागी, श्री रामानुरागी संबोधित कर रहा हूँ, परंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं को राम चरण अनुरागी। वास्तव में अनुरागी कौन? यदि आप सबके भीतर आप सब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अंत में दोहे में आप श्री हनुमान जी महाराज को अपने हृदय में विराजमान करेंगे, तब आप सभी श्री रामानुरागी हो जाएंगे। बहुत सीधा सीधा भाव। अभी रामानुरागी, राम कथा अनुरागी सही नहीं बन रहा है। जब श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री सीता राम लक्ष्मण सहित हृदय में विराजमान
राम विलास राज करते
विगत 8 दिवसों से राम जी का यह दास आपको श्री राम नाम महिमा बताने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में मुझ में कोई क्षमता नहीं, श्री राम नाम भगवान की कृपा से मैं श्री राम नाम की महिमा आप सबसे कह पा रहा हूं। आज कथा विराम की ओर है। मैं चाहता हूं आप सबको कुछ समराइज कर दें। आई विश दैट I should summarize, I should give you synopsis in brief, what you have to do, what you ought to do, आपको क्या करना चाहिए, ये मैं बहुत थोड़े में समझाता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। श्री राम नाम जाप आप सभी कर रहे हैं। श्री राम नाम के प्रताप से पूज्य श्री जय शरणदास जी महाराज की भजन स्थली पर श्री राम कथा गंगा प्रवाह हो रहा। पूज्य श्री मानस शरण जी महाराज के मुखारविंद से यह बहुत श्रेष्ठ है। श्री राम साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, श्री गोस्वामी जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ सही बात है, हम बहुत सुधर जाएं, लेकिन हम समाज को नहीं सुधार सकते। हम कर्मठी आश्रम को संदेश दे सकते हैं, ये आवाज जहाँ तक जा रही है उनको सुधार सकते हैं। और हिंदू सनातन धर्म के बाहर दूसरे संप्रदाय को कौन कहे, हिंदू भी बुद्धि से भ्रष्ट हो चुके हैं, जो उल्टा सोचते हैं, जिनको भगवान के नाम से, भगवान के काम से घिन आती है। जो दुष्ट है वह आपको बदलाएंगे, आपको भ्रम में डालेंगे, आपको कहेंगे कि मैं तो सुखी हूँ, तुम भी सुखी हो सकते हो, तुम भगवान से दूर हो जाओ। वह उनका पाप है। एक बहुत सरल सूत्र आपको बता रहे हैं, ऐसा है, जो बाकी आपको सुखी लगे उसको आप ऐसा समझे, जो सच है भगवान उसका बुरा वाला खाता, उसका खराब खाता रोक देते हैं। पहले उसका अच्छा खाता जो है, जो अच्छे कर्मों का फल है, उसको दे देते हैं, क्योंकि अब वो नीचे गिरने वाला है। जो नीचे जाने वाला है उसको भगवान ये कहते हैं, अब क्योंकि ये नीचे जाने वाला है,
जैसा करोगे भगवान वैसा आपको सहयोग करेंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाओ, भगवान 99 कदमों से आपकी ओर बढ़ेंगे। आप एक कदम दूर हो, भगवान 99 कदम दूर हो जाएंगे। आप संसार में जो वामपंथी विचारधारा है, जो भगवत विरोधी है, जो अन्य संप्रदाय से, जो हिंदू नहीं है, वो आपको भटकाएंगे। आप कहेंगे कि आप किसी प्रेत की पूजा कर लो, कुछ कर लो, तंत्र मंत्र कर लो, आप सुखी हो जाओगे। लेकिन आप वास्तव में सुखी होगे नहीं। आपको दिन दो दिन लगेगा कि हम सुखी, लेकिन सुखी नहीं होगे। आप नरक के रास्ते पर आगे बढ़ जाओगे। आपको परेशान करने के लिए ये सब कला, ये पापियों द्वारा रचित है। आप इससे बचोगे कैसे? कलयुग में राक्षस बहुत घूम रहे हैं। आपको सबसे पहले अपनी रक्षा करनी है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले आपको राक्षसों से दूरी बनानी है। जैसा कि पूज्य श्री महाराज जी ने पहले दिन आपको कथा में सुनाया था, बैल की सींग की नोक पर जितनी देर सरसों का दाना टिका रहे, उतनी देर का सत्संग जीवन में लाभ कर सकता है। ऐसा महाप्रभु जी का विचार था। याज्ञवल्क्य जी का विचार, उन्होंने कहा बैल की सींग की नोक पर सरसों का दाना जितनी देर टिका रहे, उतनी देर का कुसंग भी मनुष्य को, जीव को बर्बाद कर सकता है। आपको राक्षसों से बचना है। राक्षस अपने धर्म पे बहुत अड़िग है, बहुत सख्ती से पालन कर रहे हैं। राक्षस तप करने में बहुत तेज है। हमसे आपसे तपस्या नहीं होगी। हम सब देव धर्म का पालन कर रहे हैं। हम सब भगवान की शरण में हो जाते हैं, बस भगवान बचा लेते हैं। क्योंकि पर पीड़ा में ध्यान नहीं लगाते। दूसरों को दुख देने का काम हिंदू सनातन धर्म का नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लेकिन आप राक्षसों से बचोगे कैसे? मैंने पहले दिन से कहा, पूज्य श्री मानस शरण जी महाराज आपको बता रहे हैं, भगवान की शरण हो जाओ। और शरण जाने का सुगम उपाय, सबसे सुलभ साधन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। देखो, ध्यान से समझो, पाठ करना है, पढ़ना है। श्री हनुमान चालीसा को सामने रखकर आप चौपाई का दर्शन करें। जो यह पढ़े, आपको पढ़ना है। श्री हनुमान जी महाराज आपको सभी राक्षसों से बचा सकते हैं। सुंदरकांड के पूर्व, किष्किंधा कांड के समाप्ति पर जब जामवंत जी याद दिला रहे हैं, राम काज लगी तव तारा, तो सुनत ही भयो पर्वता आकारा। हनुमान जी महाराज जामवंत से पूछ रहे हैं, मैं क्या करूं, बताओ। समुद्र सोख लूं, रावण की लंका जहां बसी उसको उखाड़ के लेकर चला आऊं। श्री हनुमान जी महाराज को भक्तों की रक्षा के लिए ही भगवान ने सेवा में लगाया है। साधु संत के, आप साधु बने रहो। साधु बाबा, साधु
हनुमान जी महाराज साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे। आपको जीवन में जो भी चाहिए श्री हनुमान चालीसा से प्राप्त हो जाएगा। जो भगवान जो सद इच्छा बुरी इच्छा नहीं, बुरी इच्छा की बात नहीं कह रहे, तो बुरी इच्छा तो राक्षसों को होती। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं इशारे में कहूंगा आप समझ जाए। कितने वक्त सजदा होता है? कम से कम कितने वक्त सजदा होता है? कम से कम, ठीक है सीधा। तो मैं यही समझा रहा, राक्षस अपने राक्षस धर्म को निर्वाह करने में कोई कमी नहीं रखते। वो अपने राक्षस धर्म को और मजबूत करते हैं। तो देवता अपने देवत्व को त्याग रहे हैं, हम भगवान से दूर जा रहे हैं। अरे 5 वक्त नहीं कर सकते तो 3 समय की संध्या लिखी है, वह भी नहीं करते। सुबह दोपहर शाम नहीं करते। सोचो 5 नहीं करना, केवल 3 समय करना है। 3 कौन करे? सुबह शाम भी नहीं करते। और सुबह शाम कौन करे? शहर के जो बच्चे हैं, जो जिनको बिगड़ैल कहते हैं, वो एक समय भी नहीं करते। भगवान को सुबह भी प्रणाम नहीं करते। अब बताओ, आप अपने धर्म से दूर जा रहे हो तो आपको कौन बचाएगा? जहां से आप बच सकते हो वह आश्रय छोड़ रहे हो, जानबूझकर छोड़ रहे हो। आपको कोई भी भ्रम में डाले कि नहीं ये नहीं, वो टोटका कर लो, वो मजार पे चलो, वो मजार पे बहुत सिद्धि है, जो मांगोगे मिल जाएगा। समस्त सोनगढ़ा वासियों, जहां तक आवाज जा रही है, आप सभी से निवेदन है, श्री हनुमान जी महाराज की शरण हो जाओ। श्री हनुमान जी महाराज जैसा मैं कह रहा हूं, साक्षात श्री राम नाम है। जो कालनेमी राक्षस है, यह कलयुग क्या है? कलयुग कालनेमी राक्षस है। राक्षस कपटी वेश बनाकर बैठा है, आप पहचान नहीं पाओगे और आपको ठग लेगा। ठग कौन बचा सकता है? श्री हनुमान जी महाराज। क्योंकि कालनेमी को कौन मारा था पटक के? श्री हनुमान जी महाराज। तो आपको श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय लेना पड़ेगा। यही सरल साधन है। पूज्य श्री महाराज जी व्यास गद्दी की ओर पधार रहे हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आचार्य जी स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। श्री राम शरणम। हरि ओम सत्यनारायण इंद्रो बृहस्पति
आप लोग बैठो, चल